आज के इस बुलेटिन में देखेंगे कैसे राजयोग मेडिटेशन और आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से लोगों के जीवन में दिव्यता लाई जा रही है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रेरणादायक खबरों का सिलसिला, जो आपकी आत्मा को शांति और नई दिशा से भर देंगे। मदर्स डे मातृत्व, प्रेम और त्याग का सम्मान करने का एक विशेष दिन। यह दिन हमें उस महान स्त्री की याद दिलाता है जो बिना किसी स्वार्थ के हमें जीवन देती है, पालती है और हमारी हर जरूरत का ध्यान रखती है। माँ केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक संपूर्ण भावना है जिसमें स्नेह, सहनशीलता, त्याग और ममता समाहित होती है। माँ ही बच्चे की पहली गुरु होती है जो उसे जीवन के मूल्यों, संस्कारों और आत्मविश्वास की शिक्षा देती है। जब भी हम जीवन में संघर्ष करते हैं, माँ की प्रेरणा और आशीर्वाद हमारी ताकत बनते हैं। मदर्स डे पर हमें अपनी माँ के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए, उन्हें समय देना चाहिए और यह वादा करना चाहिए कि हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। इसी भावना को लेकर ब्रह्मा कुमारी संस्था के सभी सेवा केंद्रों पर मदर्स डे सेलिब्रेट किया गया। देखिए उसी से जुड़ी खबरें। इंदौर के न्यू पलासिया स्थित ज्ञान शिखर भवन में 9वां वार्षिकोत्सव एवं मातृ दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। खचाखच भरे ओम प्रकाश भाईजी सभागृह में आयोजित इस समारोह की मुख्य अतिथि इंदौर जोन की क्षेत्र निदेशिका बीके हेमलता दीदी रहीं। उन्होंने सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ज्ञान शिखर पूर्व क्षेत्र निदेशक बीके ओम प्रकाश भाईजी की तपस्या, त्याग और महान संकल्प का साकार रूप है। यहाँ भारत ही नहीं विदेशों से भी श्रेष्ठ आत्माएं आती हैं और अपने अनुभवों से सभी को लाभान्वित करती हैं। मातृ दिवस पर मातृ शक्तियों को सम्मान देते हुए दीदी ने कहा कि माँ इस धरती की सबसे बड़ी शक्ति है और परमात्मा से भी पहले हमारे मन में माँ का ही संबंध आता है। साथ ही शक्ति निकेतन की संचालिका करुणा दीदी ने कहा कि ज्ञान शिखर एक आध्यात्मिक स्थल है जहाँ हर कण परमात्मा अनुभूति से भरपूर है। बाबा ने भाई जी को निमित्त बनाकर हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय भाई जी के द्वारा इस जोन का निर्माण कराया, पालना कराई और ऐसे ऐसे कर्तव्य कराए भाई जी से जो यज्ञ में पहली बार हुए, जो आज तक भी कई जगह तो क्या कहें पूरे यज्ञ में ही नहीं हो पाया। ऐसे ऐसे कर्तव्य हमारी आदरणीय भाई जी की दूरांदेशी बुद्धि, क्रिएटिविटी और बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि, तो बाबा की सही टचिंग उनको समय पर आती और उस आधार पर भाई जी ने ये जो जोन बनाया। तो आप सबको पता है कि जमीन लेने का काम भी भाई जी ने ही शुरू किया। सबसे पहले यज्ञ में ओम शांति भवन की जमीन बनी, खरीदी गई। कभी ऐसे मकान बनाने की प्रथा ही नहीं थी, किराए के मकान में ही सेंटर चलते थे। हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है कि हम इंदौर में बैठे हैं और हमारे इंदौर में ही ऐसा स्थान एक धरोहर के रूप में भाई जी हमको दे के गए हैं। चाहे भाई जी साकार में हमसे दूर चले गए, लेकिन ये अमूल्य, अनोखी, अलौकिक और अद्भुत धरोहर हमको देकर गए हैं। ये वो धरोहर है जिसमें भाई जी की तपस्या की ध्वनि आज भी गूंज रही है और गूंजती ही रहेगी। कार्यक्रम में कलानी नगर, प्रेम नगर, सुभाष नगर, रामबाग, साकिब नगर व छावनी सेवा केंद्रों की संचालिकाओं ने भी शुभकामनाएं दी।
कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अनीता दीदी ने किया। कार्यक्रम में लगभग 1000 भाई बहनों की उपस्थिति रही। साथ ही वीर सैनिकों के मनोबल के लिए विशेष योग तपस्या की गई। छत्तीसगढ़ के कोरबा स्थित विश्व सद्भावना भवन में विश्व एकता एवं विश्वास से ध्यान थीम का उद्घाटन एवं मातृ दिवस का आयोजन श्रद्धा और उत्साह के साथ किया गया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री भ्राता लखनलाल देवांगन, पर्यावरण अधिकारी परमेंद्र पांडे, चेंबर ऑफ कॉमर्स अध्यक्ष योगेश जैन, आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर नागेंद्र शर्मा सहित बीके रुक्मणी दीदी, बीके बिंदु दीदी और अन्य विशिष्ट जन उपस्थित रहे। लखनलाल जी ने माता पिता की सेवा और संगठन में कार्य करने की प्रेरणा दी। अन्य अतिथियों ने ध्यान, आत्मविश्वास और विश्व शांति पर अपने विचार साझा किए। बीके दीदियों ने ध्यान की शक्ति और आत्म परिचय की महत्ता बताई। शिव कल्याणकारी है और जब मैं इस धरा पर आता हूँ तो मैं 3 कार्य करता हूँ। ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि की रचना करता हूँ, शंकर के द्वारा इस कलियुगी दुखी अशांत दुनिया को परिवर्तन करता हूँ। अब ये दोनों कार्य परमात्मा के एक साथ चल रहे हैं। एक तरफ परमात्मा शिव ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि की रचना कर रहा है। नई सृष्टि माना कोई नई नहीं बना रहा, हमें सत्य ज्ञान देकर हमारे संस्कारों को नया बना रहा है, देव बना रहा है। एक संगठित समाज के रूप में हम सबको आगे बढ़ने का काम करना चाहिए। निश्चित तौर पर ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से लगातार कई कार्यक्रम किया जाता है, कभी नशा मुक्ति का और कभी और कोई समाज की उन्नति की प्रगति के लिए बात होते रहता है। तो इस तरह से इस विद्यालय से हम लोगों को सीख भी मिलता है और बड़े अच्छे ढंग से कार्यक्रम होता है। इस विद्यालय में जो भी आता है उसमें एक अलग उसका सारी दृष्टि, खराब दृष्टि वहाँ से खत्म होके चले जाता है। अब एक अच्छा व्यक्तित्व का निर्माण उसमें होता है। कार्यक्रम में सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हुई, जिनमें बीके मेघा बहन के भाव, बीके वीरेश भाई का संगीत व कुमारी सौम्य का नृत्य शामिल था। कार्यक्रम में लगभग 200 लोग उपस्थित रहे। रांची के चौधरी बगान हरमू रोड सेवा केंद्र में मदर्स डे पर एक विशेष आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर किरण त्रिवेदी ने शिव परमात्मा को सच्ची महामाँ बताते हुए कहा कि उन्होंने हम आत्माओं को इस सृष्टि पर भेजा और माताओं में दिव्य गुण भरकर उन्हें सृष्टि के पोषण का माध्यम बनाया। डॉक्टर अंजना देवा ने कहा कि माँ केवल जन्म नहीं देती, वह जीवन भर साथ निभाती है। डॉक्टर चित्रा ने माँ को पहला गुरु बताते हुए उनके त्याग, सहनशीलता और प्रेम की महिमा का वर्णन किया। डॉक्टर प्रियंका ने कहा कि अगर माताएं अपने वात्सल्य को विश्व तक फैलाएं तो वह जगत माता बन सकती हैं। माँ का जिम्मेदारी बहुत बड़ा है। आज वो अपने बच्चों को देखती हूँ तो समझ में आता है कि कैसे माँ ने हम लोग को पढ़ाया, लिखाया और एक अच्छा नागरिक बनाने की कोशिश की है। तो जिस तरह से इस संस्था की माताएं और बहनें समाज को बदलने के लिए, समाज को उज्जवल बनाने के लिए कोशिश कर रही है, ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम भी अपने बच्चों में संस्कार का बीज बोए ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो और समाज भी हमारा तरक्की। सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला दीदी ने भारत की मातृ प्रधान संस्कृति और परमात्मा शिव द्वारा ब्रह्मा मुख से रची गई आध्यात्मिक रचना का रहस्य समझाया। उन्होंने सभी को राजयोग द्वारा पावनता और आत्मनिर्माण का संदेश दिया। हमारे भारत में विशेष माताओं का महत्व है, उनको आगे रखना है, उनका ऊंचा गौरव भी है। इसलिए हम देखते हैं, कहते हैं परमात्मा से जब संबंध जोड़ते हैं तो पहला संबंध क्या होता है? तुम्हें वह माता शिव पिता और माता नहीं कहते, पहले माता संबंध आता है। ऐसे कहते हैं मातृभूमि, पितृभूमि
वो भी नहीं कहते हैं। तो हमारी मातृभाषा है, मातृभूमि है। देवी देवताओं का जब नाम लेते तो पहले देवी, फिर लक्ष्मी, फिर नारायण। तो इस रीति से माताओं बहनों का भारत में बहुत ऊंचा स्थान है और महत्व ऐसे ही दुर्ग स्थित आनंद सरोवर सेवा केंद्र पर भी मदर्स डे का आयोजन हर्षोल्लास एवं आध्यात्मिक भावनाओं के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीटा बहन रही, जिनके मातृत्व भाव को सम्मानित करते हुए कुमारी धारिणी, जागृति और प्राची ने उन्हें कार्ड भेंट किया और एक भावभीनी गीत प्रस्तुत किया। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। रीटा बहन ने अपने वक्तव्य में कहा कि संसार में सबसे सुकून भरा स्थान है माँ का आंचल और सही मायनों में परमात्मा ही सभी आत्माओं की सर्वोच्च माता है। दिल्ली के राजौरी गार्डन सेवा केंद्र पर भी मदर्स डे सेलिब्रेट किया गया। इस अवसर पर सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम की शुरुआत एक भावुक मोनो एक्टिंग से हुई, जिसमें माताओं के जीवन संघर्ष और त्याग को दर्शाया गया। इसके बाद कुमारी प्रतिष्ठा ने माताओं के सम्मान में एक मधुर गीत प्रस्तुत कर वातावरण को भावनाओं से भर दिया। साथ ही भाइयों ने आदरणीय शक्ति दीदी और सभी माताओं की विशेषताओं को साझा करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। इस अवसर पर आदरणीय मेहता भाई साहब ने भी अपने हृदय स्पर्शी विचार रखे। कार्यक्रम के अंत में आदरणीय शक्ति दीदी ने सभी माताओं को चुनरी ओढ़ाकर एवं ईश्वरी सौगात भेंट कर सम्मानित किया। ऐसे आगरा के आर्ट गैलरी म्यूजियम परिसर में मातृ दिवस के पावन अवसर पर एक विशेष आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं का सादर सम्मान किया गया और नारी शक्ति को जागरूक व सशक्त रूप में प्रस्तुत किया गया। मुख्य अतिथि शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता की माताजी रही, जिन्होंने मातृत्व, बलिदान और नारी की आंतरिक शक्ति पर प्रकाश डाला। सेवा सदन संस्था की संचालिका मधु कश्यप जी ने बुजुर्गों की सेवा से प्राप्त आत्मिक शांति की अनुभूति साझा की। म्यूजियम इंचार्ज बीके मधु बहन, माला बहन, बीके संगीता बहन व साधना बहन ने नारी की पारिवारिक और आध्यात्मिक भूमिका को रेखांकित किया। बीके संगीता बहन ने प्रेरणादायक गतिविधियों द्वारा महिलाओं में आत्मबल का संचार किया, जबकि बीके गीता बहन ने राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कराया। मातृ दिवस के शुभ अवसर पर तिनसुकिया के ब्रह्मा कुमारी रिट्रीट सेंटर में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विशेष आमंत्रित 25 माताएं शामिल हुई, जो समाज के विभिन्न उच्च पदों पर कार्यरत है। कार्यक्रम की शुरुआत बीके लीला दीदी ने सभी माताओं का शब्दों से स्वागत कर की। इससे पूर्व सभी का पारंपरिक गमछा पहनाकर और बैज लगाकर सम्मान किया गया। इसके पश्चात सेवा केंद्र प्रभारी बीके रजनी दीदी ने सुखी और स्वस्थ परिवार के लिए माताओं की भूमिका विषय पर अपने विचार रखे। बीके कल्याणी बहन ने पूरी कार्यक्रम का संचालन करते हुए रोचक गतिविधियां कराई और राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कराया। बीके लीला बहन ने संस्था का परिचय दिया, जबकि बीके भाई बहनों ने सुंदर गीत और नृत्य प्रस्तुत किए। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।